हेलो स्टूडेंट, बीएसएल स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान कक्षा 10 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार तथा लवण। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले 5 लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1 को बहुत बढ़िया से कंप्लीट कर दिया। अगर वो नहीं देखें आप लोग तो इसको देख लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा। ये हमारा अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। उस तरह देखेंगे तो लेक्चर नंबर हमारा क्या है, 6। तो देखते हैं, अम्ल के बारे में देखेंगे और क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार के बारे में आप सब लोग पहले देखे होंगे, कक्षा 8 में पढ़े होंगे। अम्ल यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल। क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उसे क्या कहते हैं, क्षार। तो देखेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। तो इधर लिखेंगे यहाँ पर अम्ल। अम्ल इधर एक बार दोनों का देखेंगे तुलना करके, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। तो अम्ल देखेंगे यानी वे पदार्थ, ये क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। यानी इनका स्वाद कैसा होगा अम्ल का, ये देखेंगे। इनका स्वाद कैसा होगा क्षार का। इनका स्वाद कैसा होता है अम्ल का, खट्टा। इनका क्या होता है, कड़वा। इनका क्या होता है, कड़वा या कसैला। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे क्या कहते हैं, अम्ल। उदाहरण में देखेंगे अम्ल के बारे में, जैसे आम खाते हैं सभी लोग, ये हमारा क्या हो गया, आम हो गया। आम का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। साथ में इमली हो गई, इमली का स्वाद भी कैसा होता है, खट्टा होता है। यानी आम और इमली क्या हो जाएंगे, ये दोनों आम और इमली क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। क्षार का उदाहरण हो जाएगा हमारा क्या, साबुन। क्या हो जाएगा ये मान लीजिए क्या है, साबुन। इसको अंग्रेजी में सोप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, साबुन। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा क्षार। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं उसे क्या कहेंगे, अम्ल। और वे पदार्थ जो स्वाद में क्या हो, कड़वा या कसैला, उसे क्या कहेंगे, क्षार। ये हमारा साधारण एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देखेंगे तो अम्ल में क्या आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, नाइट्रिक अम्ल होगा। क्षार में क्या हो जाएगा हमारा, क्षार में हमारा हो जाएगा CaOH का ट्वाइच, NaHCO3, यानी खाने का सोडा, ये सब क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। तो देखेंगे, पहला देख लिए क्या, स्वाद। इनका स्वाद क्या होगा, खट्टा। इनका स्वाद क्या होगा, कड़वा। अब देखेंगे लिटमस में, अब ये क्या करते हैं, अम्ल क्या करेंगे, नीला लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला लिटमस को क्या कर देंगे, ये नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देंगे। क्या कर देंगे, लाल। क्षार क्या करेंगे, क्षार में हम क्या करते हैं, लाल लिटमस को लेते हैं। किस रंग को, लाल लिटमस को। ये क्या करेंगे, लाल लिटमस को ये क्या कर देंगे, यहाँ पर नीला कर देंगे। क्या कर देंगे, नीला। जैसे उदाहरण में देखेंगे, ऐसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, ऐसे देखेंगे, ये हमारा मान लीजिए क्या है, नीला लिटमस। ये हमारा नीला लिटमस है। इस पर हम अम्ल डालते हैं। क्या डालते हैं, अम्ल। यहाँ से क्या डालेंगे, यहाँ पर मान लीजिए अम्ल डालेंगे तो ये नीला लिटमस को क्या कर देगा, ये लाल कर देगा। यानी ये क्या कर देगा, इसको लाल कर देगा। ये हमारा क्या है, नीला लिटमस है। अब ये क्या कर देगा, नीला लिटमस को क्या कर देगा, यहाँ पर पड़ेगा और इसको क्या कर देगा, लाल कर देगा। ठीक इसका उल्टा होता है क्या, क्षार। ये क्या करेगा, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ये लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला। जैसे देखेंगे यहाँ पर, ये हमारा ये पूरा मान लीजिए क्या है, लाल लिटमस पेपर। इस पर हमने क्या डाला, क्षार डाल दिया, कोई क्षार डाल दिया यहाँ पर। जब ये क्षार डालेंगे तो ये इसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। यानी अम्ल क्या कर देता है, नीले को लाल कर देगा और लाल को क्या कर देगा, ये नीला कर देगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, ये अम्ल के बारे में पहला। दूसरा हो जाएगा, ये अम्ल के क्या है, भौतिक गुण।
ये क्या हो जाएंगे, दूसरा। आगे हम देखेंगे अम्ल और क्षार की प्रकृति के बारे में। तो अम्ल और क्षार की प्रकृति, दोनों की प्रकृति संक्षारक होती है। अम्ल और क्षार की प्रकृति संक्षारक, मतलब अम्ल देखिए, प्रबल अम्ल अगर त्वचा पर गिर जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। वैसे ही क्षार भी क्या होता है, संक्षारक प्रकृति का होता है। लिखेंगे यहाँ पर इनकी प्रकृति के बारे में देखेंगे। इसको तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे इनकी प्रकृति के बारे में, यानी इनकी प्रकृति क्या होगी हमारी, संक्षारक होगी। देखेंगे संक्षारक कैसे होगा। इसकी भी प्रकृति क्या होगी, इसकी भी प्रकृति क्या होगी हमारी, संक्षारक होगी। संक्षारक यानी देखेंगे जैसे यहाँ पर देखेंगे, ऐसे हमारी क्या मान लीजिए त्वचा है। अगर ये अम्ल त्वचा पर अगर गिर गए, यहाँ पर ऐसे गिरेंगे तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, त्वचा को नुकसान पहुँचा देंगे। अगर मान लीजिए हमारा ये क्या है, अम्ल, ये मान लीजिए हमारा क्या है, धातु का बर्तन, यहाँ पर अगर अम्ल गिर जाएगा, प्रबल अम्ल अगर गिर जाएंगे तो ये बर्तन का पेंदी अगर देखेंगे यहाँ पर नीचे, तो पेंदी क्या हो जाएगी, ऐसे धीरे धीरे क्या होने लगी, नष्ट होने लगी। यानी इन दोनों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारक। ऐसे भी क्रिया, ठीक ऐसे ही क्रिया क्या होती है, क्षार में भी होती है। क्षार क्या करेगा, जैसे हमारा हाथ हुआ, ये हमारा हाथ हुआ, अगर क्षार अगर इस पर गिर गया है तो यहाँ पर क्या कर देगा, इसका क्षरण कर देगा। अब प्रबल क्षार को अगर हम बर्तन में रखते हैं तो बर्तन की पेदी को क्या करेंगे, ऐसे धीरे धीरे क्या कर देंगे, खुरदुरा कर देंगे, यानी इसको क्या कर देंगे, क्षरण कर देंगे। यानी इनकी प्रकृति भी क्या होगी, संक्षारक होगी। अब तीसरा यहाँ पर देखते हैं, क्षार को जब हम स्पर्श करते हैं, क्षार को जब स्पर्श करेंगे तो ये स्पर्श करने पर ये होता है चिकना। इसको स्पर्श करेंगे तो ये क्या होगा, चिकना होता है, या फिर इसको कहते हैं मुलायम। क्या कहेंगे, मुलायम। यानी अम्ल और क्षार के हमारे क्या हो गए, भौतिक गुण। ये क्या हो गए, भौतिक गुण। ये अम्ल और क्षार के क्या हो गए, भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला देखें, ये स्वाद में क्या होगा, खट्टा, ये स्वाद में क्या होगा, कड़वा। उदाहरण में देखेंगे, आम स्वाद में खट्टा होता है तो इसमें क्या पाया जाएगा, इन दोनों में टारटेरिक अम्ल। नींबू में क्या पाया जाएगा, नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल। ये क्या होता है, साबुन स्वाद में क्या होता है, कड़वा, तो इसमें क्या होगा, क्षार होगा। ये नीले लिटमस को क्या कर देंगे, लाल कर देंगे, लाल लिटमस को क्या कर देंगे, नीला। इनकी प्रकृति क्या होती है, संक्षारक। इनकी भी प्रकृति क्या होगी, संक्षारक। यानी अगर ये त्वचा पर गिर गए तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको नुकसान पहुँचा देंगे। अगर इनके धातु को अगर बर्तन में रखेंगे, अम्ल को धातु के बर्तन में रखेंगे तो इसकी पेंदी को क्या करेंगे, धीरे धीरे नष्ट कर देंगे। ये भी इसकी पेंदी को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। अगर ये त्वचा पर गिरे तो इसको क्या कर देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। यानी इसको क्या कहते हैं, संक्षारक प्रकृति। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम देखेंगे आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो हेडिंग डालेंगे आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा, अम्ल की परिभाषा। यानी इसमें क्या हो जाएगा, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में वियोजित एकल केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी अम्ल क्या करेंगे, अम्ल वे पदार्थ हैं, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर, जलीय विलयन में आयनित होकर केवल हाइड्रोजन आयन
केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देते, तथा इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देते हैं। उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। मतलब वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर क्या दें? हाइड्रोजन आयन दें तथा अन्य धनायन न दे, उसे क्या कहेंगे? अम्ल। अब एक शब्द आया है आयनित। आयनित का मतलब होता है जब किसी पदार्थ को हम जल में क्या करते हैं? घोलते हैं, तो वो पदार्थ क्या होता है? अपने अवयव में टूट जाता है, यानी आयन में टूट जाता है। मान लीजिए कोई यौगिक हो गया हमारा क्या? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देखेंगे सोडियम के पास प्लस का चार्ज होता है, क्लोरीन के पास क्या होगा? माइनस का चार्ज। जब इनको हम पानी में डालेंगे तो ये क्या होगा? प्लस वाला भाग अलग हो जाएगा और क्लोरीन वाला भाग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? आयन। इसी को क्या कहते हैं? आयन। अब ये वाला भाग क्या कहलाएगा? धन आयन कहलाएगा। पॉजिटिव चार्ज देते हुए क्या कहलाएगा? धन आयन। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ऋण आयन कहलाएगा। तो अम्ल में देखेंगे वे पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं देते, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे अम्ल में हम ले लेते हैं क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका सूत्र होता है, उदाहरण में देखेंगे। इसमें उदाहरण में हम क्या ले लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको हम क्या करेंगे? जलीय विलयन में क्या करेंगे? जलयोजित करेंगे। यानी इसको हमने क्या किया? पानी में क्या कर दिया? डाल दिए। जब पानी में डालेंगे तो देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ये हमारा हाइड्रोजन है, क्लोरीन, तो ये वाला भाग ऋण आयन कहलाता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? धन आयन। तो क्या होगा? प्लस और माइनस में यानी धन आयन और ऋण आयन में क्या होगा? टूट जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? आयनित होना। इसी को कहते हैं आयनित होना। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पानी में घोलते हैं तो वह क्या देता है? केवल हाइड्रोजन आयन देता है। धनायन के रूप में क्या देगा? देखिए केवल हाइड्रोजन देता है, इसके अलावा कोई अन्य धनायन नहीं है। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन। ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन होगा। अच्छा, हाइड्रोजन आयन क्या है? एक प्रकार का धन आयन है। क्या है? धन आयन। यानी यहाँ पर हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब पानी में क्या करेंगे? घोलेंगे, तो क्या होगा? हाइड्रोजन में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होगा? धन आयन, क्लोरीन क्या होगा? ऋण आयन। अब देखेंगे हाइड्रोजन आयन के अलावा और कोई धन आयन दूसरा नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा अम्ल कहलाएगा। यानी ये अम्ल की परिभाषा हो गई। वे पदार्थ जिनको जलीय विलयन में वियोजित करने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, इसके अलावा और कोई अन्य धनायन नहीं देते, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब इसको उदाहरण में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर ये लिखेंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन। ये धनायन के रूप में क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे अम्ल के प्रकार, यानी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार हमारा हो जाएगा, पहला प्रकार हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर। पहला क्या हो जाएगा? उत्पत्ति या प्राप्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। ये हमारी हेडिंग हो जाएगी अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार। पहला क्या हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होंगे। पहला क्या हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? अकार्बनिक अम्ल।
अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल या इसको हम खनिज अम्ल भी बोलते हैं, अकार्बनिक अम्ल। ये क्या हो जाएगा हमारा कार्बनिक अम्ल। अब देखेंगे कार्बनिक अम्ल कहाँ पाया जाएगा। ये सजीवों में पाया जाता है। सजीव मतलब ये जंतु में पाया जाएगा और साथ में किस में पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा। ये क्या होता है, इसको हम खोद कर निकालते हैं, यानी ये इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम खनन द्वारा प्राप्त करते हैं, खनन द्वारा प्राप्त करते हैं। और इसमें देखेंगे जंतु द्वारा क्या पाया जाएगा, जैसे चींटी देखें, चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, डंक मारते हैं तो दर्द होता है, तो उसमें क्या पाया जाएगा, कार्बनिक अम्ल पाया जाएगा। जैसे देखेंगे यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, चींटी, ये क्या हो गया, चींटी। चींटी जब डंक मारती है ऐसे, तो इसमें क्या पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाएगा। बिच्छू में भी क्या पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल पाया जाएगा, यानी चींटी में क्या अम्ल पाया जाएगा, फार्मिक अम्ल। पौधों में देखेंगे हम लोग, पौधों में हमने देखा यहाँ पर देखेंगे नींबू, नींबू और क्या ले लेंगे, संतरा। इन दोनों में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। नींबू और संतरा में क्या पाया जाएगा, साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। दूसरा हम क्या लेते हैं, दूसरा उदाहरण में क्या ले लेंगे, कच्चा आम और इमली, यानी आम ले लेंगे, कच्चा आम विराम, कच्चा आम, और दूसरा क्या हो जाएगा, इमली। इसमें कौन से अम्ल पाए जाएंगे, टारटेरिक अम्ल। क्या पाया जाएगा इसमें, टारटेरिक अम्ल। और तीसरा इधर हो जाएगा दही, दही भी खट्टी होती है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, दही में क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। यानी देखिए इधर साइट्रिक अम्ल हो गया, साइट्रिक अम्ल हो गया, चाहे टारटेरिक अम्ल हो गया, चाहे लैक्टिक अम्ल, चाहे फार्मिक अम्ल। इसमें देखें कुछ अम्ल क्या पाए जाते हैं, जंतु द्वारा मिलेंगे, कुछ क्या पाए जाएंगे, पौधों द्वारा। तो इसी को क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। यानी वे अम्ल जो सजीवों तथा सजीव यानी जंतु और पौधों द्वारा मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए वे अम्ल जो खनिज द्वारा प्राप्त होते हैं, खनन द्वारा निकाले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक अम्ल। यानी सजीवों द्वारा नहीं मिलते हैं। सिंपल इसकी परिभाषा हो जाएगी, अकार्बनिक अम्ल में क्या हो जाएगा, ये सजीवों द्वारा नहीं प्राप्त होते, सजीवों द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl, HNO3, यानी क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक का अम्ल। ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। एक हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। यानी ये जीव जंतु द्वारा नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको क्या कहेंगे, अकार्बनिक अम्ल। ये क्या होते हैं, जीव जंतु द्वारा मिलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल। इनका उदाहरण क्या हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में मिलेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा, कच्चा आम और इमली। ये क्या हो जाएगा, इसमें टारटेरिक अम्ल मिल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल, यानी किसमें आएगा, किसमें पाया जाएगा, दही में। ये क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल, चींटी और बिच्छू में पाया जाता है, यानी ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल। अब अगला प्रकार देखेंगे, आयनन के आधार पर अम्ल के प्रकार। आयनन के आधार पर भी अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल, दूसरा क्या होता है, दुर्बल अम्ल। तो देखेंगे आगे, एक बार देख लीजिएगा इसको।
अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर हमने अम्ल देख लिया। अब दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, आयनन के आधार पर। उत्पत्ति हो गया, ये दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, आयनन। आयनन के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा, प्रबल अम्ल मतलब शक्तिशाली अम्ल, और दुर्बल अम्ल मतलब कमजोर अम्ल। तो प्रबल अम्ल पहला लिखेंगे, यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे प्रबल अम्ल, दूसरा क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। अब देखेंगे प्रबल अम्ल में, देखेंगे प्रबल अम्ल की परिभाषा हो जाएगी, ये अम्ल क्या होते हैं, जल में पूर्णतः यानी पूरा जल में पूर्णतः क्या हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे, यानी आयन में पूरा टूट जाएंगे। जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। ठीक इसका उल्टा हो जाएगा दुर्बल अम्ल, इसको तनु अम्ल भी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते, जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। उदाहरण में देखेंगे, यहाँ पर उदाहरण में हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, H2SO4 हो गया। दूसरा हमारा क्या ले लेते हैं, HNO3। अब देखेंगे कैसे, इनको अगर हम पानी में डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, तो यह क्या होगा, हाइड्रोजन धन आयन और प्लस क्लोरीन ऋण आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। अब H2SO4 को क्या करेंगे, पानी में डालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा, H2SO4 को पानी में डालेंगे, यानी हमारा क्या होगा, H2SO4। आयनित का सिंबल ऐसे होता है, ऐसे। तो क्या होगा, 2 हाइड्रोजन दे देगा और साथ में क्या देगा, SO4 2 माइनस, यानी पूरा आयनित हो जा रहा है। इसी तरह HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल भी क्या हो जाएगा, पूर्णतः आयनित हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा प्रबल अम्ल। अब इसके उदाहरण में देखेंगे, क्या इसमें हो जाएगा हमारा सिरका। सिरका सभी लोग जानते हैं, यानी इसका उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इनको जब हम जल में डालेंगे तो ये क्या होंगे, देखिएगा एक बार। चलिए, तो इनको जब हम जल में डालते हैं तो देखेंगे ये CH3COOH, ये जल में आयनित होने का ये क्या है, तीर। जैसे परिभाषा देखिए, आयनन की क्रिया दोनों तरफ होती है, इसलिए दो ऐसे, एक इस तरफ तीर लगाते हैं, इस तरफ लगाते हैं। तो ये क्या होगा, देखेंगे यहाँ पर, देखिए CH3COOH में ये वाला भाग क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये प्लस वाला भाग अलग हो गया, ये दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस वाला भाग अलग हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखेंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो इसके साथ लग गया, इसमें पूरा इसमें देखिए 3 1 4 हाइड्रोजन, जिसमें से एक हाइड्रोजन क्या बना रहा है, हाइड्रोजन धन आयन। अब बचे 3 क्या हो रहे हैं, इसके साथ जुड़ जा रहे हैं, यानी तीनों अलग नहीं हो रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे, इसमें का जितना हाइड्रोजन है क्या हो रहा है, हाइड्रोजन धन आयन बना दे रहा है, और बचा माइनस वाला एक तरफ हो जा रहा है, यानी दोनों हाइड्रोजन धन आयन अलग हो जा रहा है और माइनस वाला अलग हो जा रहा है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर केवल एक हाइड्रोजन क्या कर रहा है, धन आयन बना रहा है, बाकी का ये जो हाइड्रोजन है इसमें जुड़ जा रहे हैं, यानी यह पूर्णतः आयनित नहीं हो रहा है, पूर्णतः आयनित नहीं हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कल आगे बढ़ेंगे, क्षार की परिभाषा पढ़ेंगे तथा क्षार के प्रकार पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद अम्ल और क्षार के रासायनिक गुण। धन्यवाद।